नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अगर जातीय जनगणना किसी भी समाज की जननांकी और वहाँ के जातीय समीकरण और तमाम चीज़ों को जानने समझने के लिए एक्सरे है, तो फिर कांग्रेस उससे क्यों मुंह छुपाकर भागती रही? पहला सवाल तो ये है। दूसरा ये कि जिस फोन टैपिंग की बात हो रही है उसे लेकर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? और बड़ा सवाल यह है कि जब पेगासस मामले पर कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, कमेटी बनी थी, तो इन्होंने अपने फोन के साथ वो एविडेंस क्यों नहीं रखा था, जिसके लिए अब वो अमेरिका में रोगा रहे हैं। और तीसरा ये कि रघुराम राजन अब कहाँ मुंह दिखाएंगे। अब ये जो 3-4 सवाल हैं वो दरअसल इसलिए उठे हैं क्योंकि राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका में हैं। पिछले दिनों ब्रिटेन में थे, मतलब 2 महीना पहले, तो वहाँ भी उन्होंने बहुत कुछ बोला था, और अब अमेरिका के दौरे पर हैं और वहाँ उनका जो कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम में वो बहुत कुछ बोल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि उस बोलने में वो खुद ही कांग्रेस का नुकसान करते जा रहे हैं। जिसमें जो पहली बात है वो ये कि वो एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि ये जो जातीय जनगणना है ये असल में किसी भी समाज का एक्सरे है, उसके तमाम पहलुओं को जानने समझने के लिए। बड़ी चीज ये है कि जब कांग्रेस इस बात को जान समझ रही है तो पिछले जो उनका एक 5 दशक का अपना कार्यकाल रहा शासन का, उसमें उन्होंने ये सेंसस क्यों नहीं कराया? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जिस लेगेसी को वो लेकर चलते हैं उस लेगेसी में पंडित नेहरू खुद इस तरह के किसी भी कास्ट सेंसस के पक्ष में नहीं थे। और ये आप इंडियन एक्सप्रेस में वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी का एक लंबा एनालिसिस पीस है, उसको आप देखेंगे तो आप इन तमाम बातों को पाएंगे। वो यह भी कहती हैं कि जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आती है तब मंडल कमीशन का गठन किया जाता है, और जब जनता पार्टी की सरकार चली जाती है और इंदिरा जी की सरकार आती है तब फिर उस मंडल आयोग के रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। फिर राजीव गांधी की सरकार आती है लेकिन उस मंडल कमीशन पर कोई बात नहीं होती है। वो व्यवहारिक धरातल पर कब उतरता है? जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते। अब सवाल यह है कि पंडित नेहरू से लेकर और राजीव गांधी तक क्या वजह रही कि जो नारा राहुल गांधी कर्नाटक में दिए कि जिसकी जितनी संख्या जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ये बात पहले क्यों नहीं लागू होती रही? पहली चीज। दूसरी चीज, जब वो ये कहते हैं कि ये एक्सरे है, तो यूपीए की सरकार 10 साल रही और उसमें इस तरह का सेंसस हुआ, तो वो क्यों नहीं जारी किया गया? क्यों उसे रोक कर दबा कर कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार बैठी रही? ये बड़ा सवाल है। और दरअसल जब राहुल गांधी इस तरह की बात अमेरिका की धरती पर करते हैं या ब्रिटेन की धरती पर आप ये कहें कि चुनावी भाषण करते हैं, तब सवाल उठता है कि चुनाव जो है उनको अमेरिका में लड़ना है, ब्रिटेन में लड़ना है या हिंदुस्तान में लड़ना है। अब अगर यहाँ लड़ना है तो परसेप्शन तो यहीं गढ़ना होगा। वहां से वो जो परसेप्शन गढ़ रहे हैं उसमें सवाल खड़ा हो रहा है, और ये सवाल बड़ा है कि जिसे वो एक्सरे कह रहे हैं वो कांग्रेस करने से क्यों भागती रही? वो क्यों नहीं मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए आगे बढ़ी? क्यों पंडित नेहरू कास्ट सेंसस के पक्ष में नहीं थे? और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदे वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने एक लंबा लेख लिखा है। मैं आपको उसका शीर्षक भी दे रहा हूं, आप उसे जाकर पढ़िए, और उसमें बड़ी बारीकी से तमाम चीजों को बताया गया है। दूसरी बात जो हम लोग करेंगे, मैं आपको उसका उदाहरण बता दूं, शीर्षक बता दूं, मंडल 2 एंड व्हाई अपोजिशन मे नॉट बी एबल टू राइट इट लाइक लास्ट टाइम। ये इसका शीर्षक है, आप जाइए। दरअसल उनका कॉलम आता है इंडियन एक्सप्रेस में नीरजा चौधरी का, आप जाकर उसे यहां देख सकते हैं।
अब दूसरी बात, राहुल गांधी ने कहा कि उनका फोन नरेंद्र मोदी सुन रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। ये बात तो आपको जो है बाकायदे कोर्ट को कहनी चाहिए थी कि अगर इस तरह से फोन टैपिंग हो रही तो स्वाभाविक है ये जो है वो इलीगल है, और जब इलीगल है और आपका जो निजता वाला मामला है उसका भी हनन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े होइए और पूरी भारत सरकार को वहां कटघरे में खड़ा कर दीजिए। और उससे भी बड़ी चीज है, जब पेगासस वाला मामला द वायर और पूरे इकोसिस्टम ने उठाया था तब पूरी एक कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। उस कमेटी में फोन और वो एविडेंस रखना चाहिए था कि पेगासस पड़ा हुआ है, लेकिन तब भी वहां नहीं रखा गया और अब वहां कहा जा रहा है कि हमारी बात सुनी जा रही है। तो दरअसल ये बात सुनी जा रही है या बात के जरिए परसेप्शन गढ़ा जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और स्वाभाविक है कि ये जो सवाल है वो राहुल गांधी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करता है। वह इसलिए क्योंकि जिस बात को वो अमेरिका में बता रहे हैं या जिस बात को वो एक समय में जब ब्रिटेन गए थे तो ब्रिटेन में बता रहे थे, तो वो बात वो वहां कहने की बजाय यहां के लोगों से क्यों नहीं कहते हैं और यहां की अदालत में क्यों नहीं जाते हैं। तीसरी बात, रघुराम राजन से कई बार राहुल गांधी की बातचीत हुई। यहां तक कहा गया कि वो अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो राहुल गांधी के मनमोहन होंगे, यानी वो वित्त मंत्री बनेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में वो थे ही, और फिर उसी दरमियान एक साक्षात्कार आता है जिसमें वो कहते हैं कि 5% भी जो है अगले साल जीडीपी भारत का नहीं जाने वाला है। अभी जो जब हम आपसे बात कर रहे हैं उससे पहले जो रपट आई है, आंकड़े आए हैं, वो तो 7.5% के आसपास जीडीपी का ग्रोथ रेट बता रहे हैं और वो कह रहे थे कि 5 से भी कम जाएगी। तो अब बड़ा सवाल यह है कि जो जिन्हें उस समय कहा गया कि ये राहुल के मनमोहन होंगे, तो क्या वो इस तरीके के हैं कि उन्हें रत्ती भर अर्थव्यवस्था की समझ ही नहीं है, या फिर राहुल गांधी के आसपास का जो घेरा है, जो सलाहकार मंडली का कुनबा है, वो दरअसल वही बातें कहता है जो उन्हें अच्छी लगती हैं, यानी राहुल गांधी को। देखिए ये बात इसलिए भी उठी है क्योंकि जब अमेरिका में वो अपने भाषण में ये सवाल जवाब हो रहा होता है, जब वो कहते हैं कि कास्ट सेंसस जो है वो किसी भी सोसाइटी का एक्सरे है, उसी में जब माइनॉरिटी से जुड़े सवाल होते हैं तब वो कहते हैं कि साहब 1980 के दशक में जो हाल दलितों की थी वो अब हिंदुस्तान में मुस्लिमों की है। अब बड़ी चीज ये है कि वो क्या कांग्रेस ये चाहते हैं कि कांग्रेस को ये वोट ही न मिले। पहली चीज मतलब भाई जब इतनी खराब स्थिति थी, चूंकि तब तो सरकार जिस कालखंड की ये बात कर रहे हैं उस कालखंड में सरकार तो कांग्रेस की थी, तो जिम्मेदार कौन हुआ उनकी स्थिति के लिए? अब वो जिम्मेदार हुए तो अब भुगतेगा कौन? तो ये कहा जाए कि कांग्रेस वही भुगत रही है। और ये अच्छा रहा कि अगर लोग भूल गए होंगे तो राहुल गांधी ने याद भी दिला दिया। एक बात। दूसरी बात, जब वो मुस्लिम समाज की बात करते हैं तो क्या वो किसी गठजोड़ की तरफ भी सोच रहे हैं? चूंकि ये कहा ही जाता है कि एक तरीके का समीकरण वो तमाम आप ये कहें कि जो एक इकोसिस्टम है वो इस तरीके का तो देखता ही है। लेकिन बड़ी चीज है ये है कि वो जो वहां कह रहे हैं उसके जरिए वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी से इतना आप ये कहें कि द्वेष है और इस बात का कि नई संसद का उद्घाटन वो कर दिए, या फिर इस बात का आप ये कहें कि अकुलाहट है कि हम आ क्यों नहीं पा रहे हैं सत्ता में? जो भी है, लेकिन एक चीज तो तय है कि जिस तरह की कवायद रही मोदी को घेरने की, उस कवायद में राहुल गांधी खुद बखुद जो है गोल कर गए, और वो गोल जो है जिसे सेल्फ गोल कहें, वो कांग्रेस के लिए कहीं ऐसा ना हो कि 2024 के लिए बड़ा झटका साबित हो जाए। क्योंकि अभी तो बोलना उन्होंने शुरू किया है और आगे ऐसे ऐसे चीजें अगर आती रहेंगी तो मामला कहीं कांग्रेस के लिए उल्टा न पड़ जाए। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें।
वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।